नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे होलिस्टिक लाइफस्टाइल को लेकर सेशन है कि हम कैसे अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करें और कैसे अपनी उस शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करने से हमारे जीवन पे कितने अच्छे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे उनको लेके, और एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या रोल कर रही है। तो लगातार हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, इसमें पहले सेशन में और दूसरे सेशन में हमने जाना कि कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करती है। और अब आज हम जानने वाले हैं कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है इतनी सारी सावधानियां बरतने के बाद भी, तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे उसका रेमेडियल पार्ट, उसके बारे में आज बात करेंगे आचार्य दीपिका शर्मा जी। चलिए हम अपने दोनों खास मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 ग्रेट। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी रेमेडी हैं जिनको करके हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जी, उससे पहले 2 शब्द डॉक्टर यजुशी कहना चाहते हैं। जी सर। सबसे मैंने तो ये बोलना चाहूंगा कि जो पहले के जो 2 सेशन थे उसी का सॉल्यूशन है आज का सेशन। तो हमेशा ये ध्यान रखना, समस्या के बाद समाधान ढूंढना, ये समाधान ही कर लो कि समस्या ही नहीं रहे, दोनों वाइस वर्सा ठीक है। तो ये न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम रिएक्शन का इंतजार क्यों करें, हमारे एक्शन में सुधार दें। तो आज जो दीपिका जी बताने वाली है, बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताएंगी, उनका पालन करो। और अगर यदि नया रिश्ता करना है तो भी समझो उसको, और जो पिछले 2 एपिसोड है उनको भी ध्यान से सुने, उसके नोट्स बनाए और आज के इसको अप्लाई करें। हमेशा ध्यान रखना, सक्सेस प्रिंसिपल यही बोलता है, नॉलेज में पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज में पावर है। और आज जो इस सेशन में जो आपको मिलने वाला है बहुत ही सरल, पानी का, मटके का, घर का, पलंग का, बिस्तर का, खाने का, पीने का, है ना, बोलने का, ये चीजें। और हम इसको हमेशा, उनको पता है पर हम इसको ध्यान नहीं देते। तो मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करूंगा दीपिका जी का कि वो सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा क्या होती समस्या सब बताते, ज्योतिष और डॉक्टर हमेशा 2 जगह पे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं खुद भी हसरेखा वगैरह देखता हूँ तो ये लोग समस्या बता के आदमी को पागल करके छोड़ देते हैं। पर यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य समस्या बताइए तो समाधान भी देना है। समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबकी तरफ स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मयंक जी की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ, दीपिका जी का। जी दीपिका। नमस्कार सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मेन, मैंने कल ही जैसे बताया था कि मैंने मैरिज का बता दिया है कि शादी कैसे होगी या शादी कैसी निभेगी। यदि जिनकी शादी हो भी गई है और जैसे कई केसेस में हम लोग रेमेडी करना भी चाहे, रेमेडी सब कर सकते हैं। जब अभी जिन लोगों की शादी होनी है वो लोग अभी अपना कुंडली मिलान करके अच्छी सी रेमेडीज पहले ही करके करें, शादी वगैरह निर्णय लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर यदि जिनकी शादियां हो चुकी हैं, यदि इनके गुण मिले या नहीं मिले, अब उसका जो गुण मिलान का है वो वाला टॉपिक तो अभी कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रहता, मगर हम उसके सिम्टम्स जान सकते हैं कि ये जो समस्या है वह आई क्यों। ज्योतिष के अनुसार जब भी गुरु और शुक्र कुंडली के अंदर कमजोर होंगे या कहीं उनकी जो स्थिति होगी वह कहीं खराब होगी तो वह वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करती है। क्योंकि साथ ही साथ, क्योंकि कुछ हम चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, जो हम जाने अनजाने कुछ गलतियां वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती हैं। उसके लिए चंद्रमा का भी थोड़ा सा रोल होगा, क्योंकि चंद्रमा हमेशा कोई भी अच्छे या बुरे काम के अंदर जो भी है चंद्रमा का रोल जरूर आता है कि व्यक्ति अपने जो वैवाहिक जीवन को इतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले यदि मैं गुरु और शुक्र के साथ में बात करूंगी तो थोड़ा सा मैं वास्तु का बता देती हूँ। आपकी कुंडली के अंदर हो सकता है कई लोगों का गुरु भी बहुत अच्छा होगा, शुक्र भी बहुत अच्छा होगा, मगर फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वास्तु विशेषज्ञ से कंसल्ट भी कर लिया हो वास्तु से संबंधित। तो आप यह ध्यान करिए
कि यदि शुक्र ठीक है मगर आपको वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं पीड़ित मतलब खराब हो रहा है, या मतभेद हो रखे हैं, या मनभेद आ रखे हैं, तो वहां पे आपके जो जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप जरूर देखिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा। दूसरा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष मिलेगा, बिकॉज जब ये दो डायरेक्शंस में साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष मिलता है, तभी वैवाहिक जीवन से सबसे ज्यादा संबंधित आती है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही, है तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे, अभी उसके लिए अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक कर लीजिए कि वहां पे कहीं कुछ क्लटर आप इकट्ठा कर सकते हैं, यानी वह सामान जो डम में आप सालों से यूज नहीं कर रहे हैं, मगर वहां पे एज स्टोरेज की तरह साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए। क्या वहां कहीं गंदे पानी का सोर्स है? क्या वहां पे ऐसा कोई जगह है जहां पे आप ने वॉशिंग एरिया टाइप का वॉशिंग एरिया बना रखा हो, जहाँ पे गंदे पानी का कोई भी सोर्स हो? सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन का हो, या आपके सिंक का हो, या सबसे ज्यादा यदि बिल्कुल शादी नहीं हो पा रही है और एज भी निकल रही है, तो वहां पे आप टॉयलेट भी देख सकते हैं। वहां पे टॉयलेट भी कई घरों में मिलती है वास्तु दोष के अंदर। तो आपको ये डायरेक्शन जरूर चेक करिए, और एक वास्तु की रेमेडी भी आप जरूर करिए, तभी। और उसके लिए क्या हो जाएगा कि आपको जो आगे रिश्ता मिलेगा, ये उन लोगों के लिए जिनका अभी शादी नहीं हुई है, तो आगे जो रिश्ता मिलेगा वह अच्छा मिले। ये एक हर्डल है। सपोज हम एक कहीं जा रहे हैं और बीच में कहीं पत्थर पड़ा है, तो वो हमारे जाने के मार्ग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन उन लोगों के लिए मैंने बताई है जिनकी शादी नहीं हो रही है, या उनको एक योग्य मतलब पढ़े लिखे, ये कुछ इसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि मेरे को इक्विवेलेंट अपना जो जीवन साथी है वह पढ़ा लिखा नहीं मिल रहा, या यह समस्या आ सकती है जैसा वो सुंदर वर चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, या घर परिवार जितना हम चाहते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार हमें लड़का या लड़की नहीं मिल रहा घर परिवार। यह समस्या किसी भी वजह से आ सकती है, कोई पर्टिकुलर इसका रीजन कुछ नहीं होगा कि पढ़ा लिखा नहीं है या पैसे के कमाने में कोई कमी है। यह रीजन कोई भी रीजन होगा, मगर प्रॉब्लम जो मेन होगी वो यही होगी। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसके लिए चेक करिए, और आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। ये तो मैं सिंपल सा एक चीज बता दी। दूसरा, आप बेडरूम के अंदर यदि कोई ऑलरेडी शादी जिसकी हो रखी है, ठीक है, मगर उनके घर में वैसे वह लोग ठीक रहते हैं, समाज को दिखाने के लिए तो एक बेस्ट कपल की तरह रहते हैं, मगर उनका कहीं ना कहीं बेडरूम में जाके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप अपने एक तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ में आप अपने बेडरूम के अंदर कलर चेक करिए। क्या वहां का कलर कोई रेड कलर तो नहीं आ रखा कि बहुत ज्यादा रेड कलर हो, या ब्लैक कलर, ये बहुत डार्क ब्लू कलर कोई ऐसा करवाया हो? क्योंकि कई आजकल जो टेक्सचर पेंट वगैरह ये सब आ रखे हैं, तो हम कई बार गलत कलर का पेंटिंग कराने से भी वह, या वैसे कलर के पर्दे, डार्क कलर के पर्दे लगाने से भी यह प्रॉब्लम आ जाती है। मगर हमें नहीं पता चलता कि अभी तक तो रिलेशन ठीक चल रहे थे, सडनली अभी कर्टन्स लगवाए थे दिन त्योहार पे, उसके बाद से कुछ ऐसा सीन बन गया कि वह प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इवन कई बार डाइवोर्स तक की आ जाती है। रीजन नहीं पता चलता। तो आप अपने केस में जिनको भी ये दिक्कत आ रही है वह इसको देख सकते हैं, क्या उनसे यह कोई गलती तो नहीं होगी कि उन्होंने कोई ऐसा पेंट करवा दिया हो, या बेडशीट जब बहुत ज्यादा डार्क कलर की वह यूज करते हैं, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक एंड डार्क रेड कलर वह बेडरूम के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कलर जो है एग्रेशन के कलर्स हैं, और ये एक नेगेटिव कलर्स होती हैं बेडरूम के लिए। आप बेडरूम के लिए सबसे प्रेफर्ड होता है कि आप उसमें पिंक कलर यूज करिए। पिंक कलर, या आप सबसे पिंक कलर नहीं यूज कर सकते हैं, पिंक कलर हो सकता है कई मेल्स को नहीं पसंद आता है, तो वह अपना लाइट जो ऑफ व्हाइट कलर होता है, क्रीम कलर, वह यूज कर दीजिए। या आप
जो व्हाइट कलर है वह भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सबसे बेस्ट रहेगा वह रहेगा ऑफ व्हाइट या आपका पिंक कलर। आप अपने बेडरूम में यूज करिए, कोशिश करिए उसी कलर से रिलेटेड ही आप, जैसे सपोज है अभी आप इमीडिएटली पेंटिंग तो नहीं चेंज कर सकते, दरवाजों का पेंट या आपने जो पेंटिंग करवा रखी है तो वो तो चेंज नहीं कर सकते, मगर आप कर्टन्स और बेडशीट के कलर्स को कम उसका यूज करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप उसके लिए लाइट कलर्स यूज करिए सो दैट कि बैड इफेक्ट उस कलर से या उस जोन से ना आ सके। और हस्बैंड वाइफ हमेशा, जो वाइफ है अपने हस्बैंड के हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर सोया करे। लेफ्ट साइड में जो भी वाइफ सोती है उनके जो रिलेशंस होते हैं वो काफी अच्छे बनते हैं, जीवन साथी जिसको कहते हैं ना, सातों जन्म का साथ वाला, ठीक है, वैसे संबंध उन दोनों के बनते हैं यदि वाइफ उनकी उसकी लेफ्ट साइड में सोए। और आप बेडरूम के अंदर किसी का सपोज वैसे उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है और फिर भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से रिलेशन खराब हो रहा है या इतना इतना जो प्यार मोहब्बत है वैसा नहीं है घर के अंदर जैसा एक हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक मैंडेरियन डक आती है या हम लव बर्ड्स भी कहते हैं, उसके लिए रोज क्वार्ट्ज स्टोन के आप उसको मैंडेरियन डक है उनको यूज करिए और आप उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, बेडरूम के रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, लव बर्ड्स जो होते हैं ना, लव बर्ड्स का एक सिंबल होता है कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, और जो रोज क्वार्ट है ये खुद में ही एक लव एंड रोमांस का जो स्टोन है, ये एक हीलिंग जेम्स होता है। तो आप यदि इसका रखते हैं पेयर अपने घर के अंदर और एक दूसरे की साइड डायरेक्शन करके रखेंगे तो वो जो उन दोनों हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वह काफी अच्छा बनेगा और उन दोनों में डे बाय डे अटैचमेंट और एक क्योंकि सिर्फ लव ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है इस रिलेशन में, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना स्टार्ट करेंगे। मगर अब मैं बात करती हूँ, अब वह लोग जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो अपने बच्चों की शादी के लिए योग्य वर वगैरह वधु मतलब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या लड़का लड़की का कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लिव इन में तो रहते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो ही जा रहा है डे बाय डे, लिव इन में तो रहते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, मगर उन दोनों की शादी का जो है पीरियड नहीं हो पाता या शादी का मूड नहीं हो पाता। तो उस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उनकी शादी की दशा नहीं होगी, या उनका शुक्र तो ठीक है, उनके गुरु लड़की के गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, जो उसको जो उनके लव एंड रोमांस को है, जो प्यार मोहब्बत है उसको शादी में सोसाइटी की जिसके एक्सेप्टेंस होती है उसको में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। तो वहां पे उसको लड़की का गुरु खराब हो सकता है, तो उसमें आपको उस लड़की को यह चाहिए, यदि वह शादी करना चाहती है और अंदर से या उसमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या वह लड़कियां जो शादी करना चाहती है मगर उनको अपने योग्य वर नहीं मिल पा रहा, तो वह छोटे छोटे उपाय कर, मैं अभी जो बताने वाली हूँ वो आप थोड़ा सा नोट करिए। उसे क्या होगा, ये इतने इजी उपाय हैं मगर जो उनकी रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफी मिरेकल मिलते हैं, मगर इन उपायों को आपको कंटिन्यूसली 43 डेज करने हैं। और जो भी व्यक्ति इसको 43 डेज तक करता है उसका, हम लोगों मेरे पास जो अभी तक जितना भी है उसमें मोस्टली लोगों की शादी का कहीं ना कहीं, इवन ये हो सकता है 43 डेज के अंदर वो कुछ ना कुछ रिश्ता बन जाए, या जैसे ही ये उपाय होता है तभी ऐसे कुछ योग बन जाएंगे कि उसका शादी के लिए जो रिश्ते हैं माता पिता जो ढूंढ रहे हैं वह बनना बात स्टार्ट हो जाती है। जो भी लड़की शादी करना चाहती है या लड़का शादी करना चाहता है वह अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी ले, और मगर जो अपने पिंच लेनी है उसके लिए सिर्फ ये 2 ही फिंगर, एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर जिसको हम हिंदी में तर्जनी कहते हैं, वही यूज करनी है। और उसको चुटकी आप ऐसे लेके आप अपनी बकेट के अंदर जो भी बाल्टी है उसके अंदर डाल के आप उससे नहाइए, चाहे आप 1 चुटकी ले लीजिए 2 चुटकी ले लीजिए, मगर कम से कम मिनिमम जो है 1 चुटकी तो लेनी है। आप जैसे जैसे उसका जो स्नान करेंगे धीरे धीरे करके आप देखेंगे जो भी आपका डिले ऑफ मैरिज के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही थी
कोई भी रीजन हो, लड़का हो सकता है सेटल ना अपने आप को समझ रहा हो, लड़की अपने आप को सेटल ना समझ रही हो, या कोई भी उनको इश्यू हो, तो उनके जो शादी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वह धीरे धीरे करके खत्म होगी। और यह उपाय वह कंटिन्यूसली 43 डेज तक करना है और आप इसको करें। कई बार शनि कुंडली में, कई बार शनि जब 7वें भाव में होता है तब भी यह योग बन जाते हैं कि उस व्यक्ति के लेट मैरिज के योग होते हैं, यानी शादी जो है, शादी तो होगी मगर डिले है, देरी से है। अब कितनी देरी है, कई बार हम लोग उसको एज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें यदि डिले है, ऑलरेडी डिले हो गई है, बिकॉज जो हर कास्ट होती है या हर जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा एक समाज है, हमारे समाज के अनुसार एक एज हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है कि ये लड़के की एज इतने तक शादी हो जानी चाहिए और लड़की की इस एज तक शादी हो जानी चाहिए। कि ये कोई कहीं ये क्लासिकल, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा कि 28 साल का एज ठीक है, क्योंकि 28 साल सपोज मैं लड़के की एज मान रही हूं, तो कई देश, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे 28 साल बहुत डिले मैरिज है, और कई देश अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे ठीक ठीक एज है, ऐसा कुछ राइट, मतलब ये तो बहुत 30 साल भी ठीक ठीक मैरिज है, यदि आप ऑन टाइम है, आप एक सही एज है आपकी शादी का। तो हम एज को डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। डिले मैरिज हम जो भी बात करेंगे, हम जिस समाज में रहते हैं हम उसके हिसाब से बताएंगे कि ये इस एज के से लेट शादी होगी तो वो डिले मैरिज की कैटेगरी के अंदर आती है। यदि किसी व्यक्ति का डिले मैरिज है, उसका कारण का कुछ भी हो सकता है, जैसे मोस्टली तो ये शनि, जैसे मैंने बताया, यदि शनि नवांश में सप्तम भाव के अंदर होता है या D1 लगन कुंडली के अंदर भी सप्तम भाव में होता है, तो व्यक्ति की जो शादी होती है वह डिले मैरिज होती है। मगर ये सिर्फ एक रूल नहीं है, कई बार व्यक्ति को अपने से मेच्योर पर्सन से, यानी उनके जो हस्बैंड वाइफ का जो एज गैप होता है, कभी वैसा भी कॉम्बिनेशन होता है कि उन दोनों के यदि शनि सप्तम में है तो हस्बैंड वाइफ की एज में काफी ज्यादा गैप होगा, जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा माना जाएगा। तो उसके लिए उनको जो उपाय करने हैं वह बताती हूँ कि वह संडे को किसी भी गरीब, जो भी आपके घर में यदि कोई काम करता है वह हो सकता है, या जो बाहर जैसे लेबर काम, फीमेल्स झाड़ू वगैरह लगाती हैं, स्वीपर्स वगैरह के अंदर वो काम करती हैं, तो आप उनको श्रृंगार का सामान दें। उसमें आप मेहंदी दे सकते हैं, सिंदूर दे सकते हैं, बिंदी दे सकते हैं, या चूड़ी दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने कितना चीजें देनी है, वैसे कम से कम जो मेन होता है, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी इसमें मतलब मस्ट है। यह सब जो देनी है वह देके आप अपनी मेड को दे सकते हैं, चाहे तो आपका मन हो तो आप साथ में कुछ दक्षिणा या पैसे भी दे सकते हैं, ये आप करिए। और हस्बैंड वाइफ, यदि शादी हो रही है तो हस्बैंड वाइफ कोशिश करें कि वे फ्राइडे को इत्र यानी या परफ्यूम, आज के टाइम में जैसे परफ्यूम है वह खरीदें, उस दिन खरीदें, और कोशिश करें कि वे चंदन का या गुलाब का इत्र हो, या डिओ परफ्यूम भी खरीदे तो आप चंदन और गुलाब का जो फ्रेग्रेंस वाला हो उसको यूज करें, और उसको खरीद के साथ में यूज भी करें। यदि आप करेंगे और आपके रिलेशन यदि वैसे भी अच्छी हैं, ये तो जनरल एक रेमेडी, यदि आपके वैसे भी रिलेशन अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो थर्सडे को जैसे मैं उपाय बता रही हूँ, यदि इस केस में लड़का है, लड़के की मैरिज लेट हो रही है, तो वह लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके भगवान विष्णु भगवान जी को जो कलकी होती है जो सर पे लगाते हैं दूल्हे के, वह विष्णु भगवान जी को ऑफर करे, चढ़ाए, और माँ लक्ष्मी को अपना प्रसाद साथ में लेके जाए और उनसे प्रार्थना करें जैसे, और पंडित जी से ये वैसे कोशिश करिए कि आप उनसे प्रार्थना करें, पंडित जी को बोलिए कि या वो आपको लगाने दे या वो खुद उनको उनके मुकुट पे लगा दे साथ में। तो फिर और उसका जो अब वो मुकुट पे जब लग जाएगा कलसी, तो आप उनको देखते हुए ये मन ही मन प्रार्थना करिए, हे प्रभु जैसे ये आपके माथे पे या आपके मुकुट पे सज रही है वैसा ही मैं भी इसको पहनूं, बिकॉज हमारे में तो तभी पहनेंगे जब आपकी शादी होगी। तो यह
आपने विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करनी है और साथ में यह बोलना है कि जैसे आपकी जोड़ी बनी हुई है लक्ष्मी नारायण का, साथ नाम ही जो नाम लिया जाता है वह साथ में लिया जाता है लक्ष्मी नारायण, तो वैसे ही मेरे को भी मेरे जो मेरे किस्मत में या मेरे योग्य जो आपने वधु या मेरी जो वाइफ है डिसाइड किया वो मुझे जल्दी से जल्दी मिले, और या मेरी मनचाही है तो आप उसका नाम ले सकते हैं कि मेरी उनसे जल्दी से जल्दी शादी, और जो भी हम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वह रखें। जिस भी लड़का लड़की की शादी होने में दिक्कत आ रही है और वह जिस भी बेड पे सोती हैं, वह ये ध्यान दें कि उनके बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल या कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी खराब चीज, जैसे होता है कि लोग बेड के नीचे कई लोग घुसा देते हैं, वह ना रखें। और क्या कोशिश करें कि बेड के नीचे तांबे का लोटा रखें, तांबे के लोटे में पानी भर के उसको रखें, और सुबह उसको किसी भी अच्छे पेड़ पौधे में जो भी कांटेदार ना हो, मगर यह ध्यान देना कि वे कांटेदार ना हो, नहीं जैसे कई लोग गुलाब के फूल में या एलोवेरा वगैरह में डाल देते हैं, उसमें ना हो, मनी प्लांट में आप डाल सकते हैं। तो कई साफ सुथरे जगह पे पौधों में वो जो लोटे का पानी है तांबे का वह उसमें डालें। यह उपाय करते करते भी आप देखेंगे कि धीरे 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 करके कहीं ना कहीं से शादी के जो रिश्ते होंगे वह आ जाएंगे। और यदि किसी से कई लोगों का क्या होता है कि लड़के या लड़की वाले आके जाके आते हैं जाते हैं, बात रिश्ते तो आते हैं मगर लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं मना हो जाता है। तो हमें कुंडली को भी थोड़ा चेक करा लेना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है। कई बार कुंडली के अंदर कुछ दोष होते हैं शादी से संबंधित, या कुछ ऐसे दोष होती हैं जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले शादी करने से पहले उन विवाह से संबंधित जितने भी कोई भी दोष है आप उसका पहले उपाय करके ही शादी करें, क्योंकि शादी हो भी जाती है ऐसे लोगों की, उपाय करके भी हो जाती है। तो मैंने देखा है कि बाद में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो कुंडली को एक बार चेक जरूर करवा लें कि क्या रीजन है जो नॉर्मल जैसे तरीके से शादी नहीं हो पा रही सब कुछ होने के बावजूद भी। लड़की जिसकी शादी के लिए हम बात कर रहे हैं, यदि जिसकी शादी नहीं हो रही है या वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, आजकल की लड़कियां क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं या बहुत ज्यादा अपना जॉब वगैरह के अंदर इतना बिजी हो पा रही है, वह वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनको शादी का क्या उनका राइट टाइम है या डिले है, क्योंकि उनको एक साइड में उनका कैरियर होता है, एक साइड में उनकी मैरिज लाइफ होती है। तो उस केस में लड़की की माता क्या अपनी बेटी के उपाय खुद भी कर सकती है या उनसे करवा दे तो ज्यादा बेस्ट है कि 500 ग्राम चने की दाल लें और 200 ग्राम गुड़ लें, वह दोनों को मिक्स करके, मगर ये 7 थर्सडे करना है, 7 गुरुवार करें और उसको जाके किसी जो भी गाय हैं उनको खिलाएं और कोशिश करें कि अपने हाथों से खिलाएं, ये नहीं कि उसको जाके वहां फेंक के आ गए नीचे जमीन में डाल दिया। दे भी तो, या आपको ठीक है डर लगता है यदि किसी को खिलाने में, तो कुछ ऐसा चीज ले जाएं जिसपे आप ये सारा सामान रख दें और वह गौ माता अपने आप उसको खाए और आप उसको खड़े होकर देखें और उनसे प्रार्थना करें कि ऐसे ऐसे करके जो मेरी बेटी का है के लिए शादी का जल्दी से जल्दी समय दें, आप उसका कोई भी शुभ समय है मेरी बेटी के जीवन में आए। दूसरा गाय से संबंधित ही एक उपाय है कि गाय जो आटे की 2 लोइयां बना लीजिए, 2 लोइयां बनाइए, लोई के अंदर आप चने की दाल ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए और उस जब आप लोई बना लेंगे तो उसके ऊपर 3 बिंदी बनानी है और ऐसे लगे कि जैसे किसी का फेस है। जब आप 3 बिंदी बनाएगा तो बिल्कुल वैसा आ जाएगा जैसे नारियल हम खोलते तो नारियल में 3 आंखें और मुंह आता है, वैसे जब आप उसका 3 टीके लगाएंगे हल्दी से, और टीका आपने इसी फिंगर से लगाना है, इसे लगाएंगे और फिर उस 2 ही लोइयां बनानी है। 2 लोइयां आप जब गाय को खिलाएंगे कोशिश करें कि यह उपाय लड़का लड़की यह उपाय दोनों कर सकते हैं, तो खुद ही खिलाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, कुंडली का गुरु भी ठीक होगा और शुक्र भी ठीक होगा इस उपाय से। क्योंकि गुरु या शुक्र कहीं ना कहीं खराब है, तभी उसके वैवाहिक जीवन में
कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो आप यह उपाय तभी कर सकते हैं। एक उपाय आप यह करिए कि शुक्ल पक्ष को, यह उपाय शुक्ल पक्ष का है, शुक्ल पक्ष को गुरुवार को यह उपाय करना है कि आप केले का एक पत्ता, मगर आप वो जो पत्ता है आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि जो लोग गुरुवार की पूजा करते हैं वह उस दिन केले का पत्ता ना तोड़ते हैं ना केला खुद खाते हैं। यदि आप गुरुवार की पूजा पहले से ही करते हैं तो यह उपाय, पत्ते को आप पहले ही तोड़ के रख लीजिए। आप उस पे फिर आप, मगर यह उपाय करना आप स्टार्ट करेंगे गुरुवार को ही। गुरुवार को फिर आप एक पीला आसन पे बैठिए, कोशिश करिए कि उस दिन आप पीला ही वस्त्र पहने, और जो लक्ष्मी नारायण का है या गुरुदेव है उनका यदि आपके प्रतिमा है तो आप उनके सामने आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम करिए। और आपने जो बैठना है वो नॉर्थ फेसिंग होके बैठना है, क्योंकि जो नॉर्थ फेसिंग है वह हमारे गुरु महाराज की है, गुरु देव की होती है, गुरु जो बृहस्पति देव है। और देसी घी का दिया जलाए और राइट हैंड की फिंगर से आपने राइट हैंड की फिंगर से आपने और थंब के से लेके थोड़ा सा केसर आपने उस केले के पत्ते पे रख देना है, और फिर उस केले के पत्ते को बांध, मतलब थोड़ा सा जब आपका पूरा पाठ हो जाए तब आपने बांध के फिर उस पे हल्दी से टीका लगाना है। जब आप हल्दी से टीका लगाएंगे वही हल्दी का, और साथ में आप या विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार होता है कि ठीक है मेरे से काफी बड़ा है, मैं लड़की खुद कर रही है तो वह नहीं कर पाई, तो वह गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम बृहस्पति नमः का 108 बारी मंत्र का जाप करे। और वह जाप जब करे तो मन में पहले, क्योंकि आप कभी कोई भी उपाय करने वाले हैं, उपाय करेंगे, सबसे पहले उस उपाय का आप संकल्प लेंगे कि यह उपाय मैं कर क्यों रहा हूं या कर क्यों रही हूं। तो आपका संकल्प यानी जो कमिटमेंट है इस उपाय का बिटवीन यू एंड गॉड के बीच में हो जाता है कि मैंने ये जो उपाय किया है यह मैंने उपाय अपने विवाह से संबंधित किया, या यह उपाय मैंने माताएं कर रही हैं तो वह यह उपाय मैंने अपनी बेटी के निमित्त किया है, कृपा करके आप बृहस्पति देव आप इस को स्वीकार करें। और एक जो मैंने मंत्र बनाया ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का 108 बारी मंत्र का जाप करें। फिर आपने केले के पत्ते को बांध दिया और इस वाली फिंगर से आपने केले के पत्ते पे हल्दी का टीका लगाना है, और साथ में यही फिंगर आपने लेनी है। और लेफ्ट हैंड, लड़कियां जो होंगी वो लेफ्ट हैंड की अपने हैंड पे, ये हमारा गुरु का पर्वत होता है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का ये जो पार्ट है इस पे हल्दी का टीका लगाएं। और मेल होंगे तो सपोज ये उपाय लड़का, बिकॉज ये जो यदि माता कर रही है, मगर यह उपाय जो लगाएंगे हल्दी का पूजा करने के बाद लगाना बेटी के ही हाथ में है, आप माता अपने हाथ पे नहीं लगाएंगे। और उसके बाद यदि लड़के के लिए यह उपाय हो रहा है तो ये लड़के के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर के अंदर यहाँ पे ये पूरा ये जो है हमारा गुरु, इसको पर्वत कहते हैं, इसके पर्वत पे इस वाले फिंगर से हल्दी का टीका लगाएं। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आप यह उपाय कोशिश करिए कि बीच में क्योंकि शुक्ल पक्ष को ही करना है और आपको यह उपाय करना भी गुरुवार को ही है, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 करके शादी के जो है रिश्ते काफी अच्छे, इस उपाय करने से यह भी होता है कि आपका गुरु अच्छा होगा और इसके बाद जो रिश्ते आते हैं वह भी काफी अच्छे और उच्च मतलब जो फैमिली होती है, ठीक है, उच्च कोटि की जो फैमिली होंगी वह उन सबके रिश्ते आपके पास आने लगेंगे। और यदि किसी के जीवन का मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये सारी केले वाला तो उपाय नहीं करना, केले के पत्ते वगैरह उपाय नहीं करना, मगर शुक्रवार को जिसकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही है
इवन कई बार कोर्ट केस तक के यदि हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो फीमेल्स यह उपाय नॉर्मल भी अपनी रूटीन के अंदर जो शुक्ल पक्ष का थर्सडे है उसको कर सकते हैं। ये और फर्स्ट थर्सडे करेंगे तो इसका उपाय ज्यादा अच्छा मिलता है, कि ये नहीं कि चलो ठीक है ये गुरुवार निकला है, गुरुवार नहीं मैं अगले गुरुवार को कर दूंगी या लास्ट। तो बेटर है कि आप कोशिश करिए कि आप जो शुक्ल पक्ष का जो पहला आया है गुरुवार, उसको उस समय पे आप वह कर दें। और आपके जीवन में कई बार गुरु जो इस उपाय से है, फीमेल्स का आप ये भी देखेंगे जो धन संबंधी भी घर के अंदर दिक्कत आ रही है कि पैसा बहुत आ रहा है मगर हस्बैंड कमा के भी हाउसवाइफ है जैसे, मगर वो पूरा अच्छा सा मैनेज नहीं कर पा रहे, कि उनका बजट हस्बैंड जितना मर्जी कमा के आता है मगर उस औरत के हाथ के अंदर बिल्कुल बरकत नहीं रहती है, पैसा कभी बचता नहीं है। तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं कि मेरे हाथ में इतनी बरकत आ जाए, या मेरा हाथ ऐसा मतलब जो भी पैसा लगे कि उसके जो हाथ में जैसे उसका हस्बैंड उसके पैसे देता है तो उस जो भी खर्चा हो वह एक पहली बात तो वो अच्छे काम में लगे, बर्बाद ना हो, और दूसरा कि उसकी जो सोच समझने की शक्ति होगी मेल फीमेल दोनों के लिए वह काफी अच्छी हो जाएगी। इसका गुरुवार को ही आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी उपाय करिए, मतलब इसमें नहीं आप कोई भी आप, मगर आप संकल्प ले लीजिए कि मैं यह उपाय करूंगी। नहाने वाला जो भी उपाय था वो 43 डेज करना है। बाकी के जो ये उपाय हैं ये आप महीने में, जैसे शुक्ल पक्ष आया तो महीने में एक ही उपाय होता है, तो आप यह इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। महीने में एक ही बार ही करना है तो आप इसको कर सकते हैं बीच बीच में। और थर्सडे को ही यह उपाय एक और है, 4 से 6 बजे के बीच में आप उठ के सुबह तैयारी पहले से ही करके रखिए कि आप उस दिन सुबह उठ के नहाना धोना है कि, और बेसन के लड्डू घर के ही मंदिर के अंदर विष्णु भगवान जी को चढ़ाइए, और एक लोटा रख लीजिए जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल डाल दीजिए और बैठ जाइए पूजा करने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में जो भी भगवान से मांगा जाता है वह इच्छा व्यक्ति की पूरी होती है। उस दिन गुरु ग्रह को पीले फूल, फल के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसे केले का होता है, आम भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, आपके पास जो भी पीला फल है वह ले लीजिए। और पीले फूल भगवान को चढ़ाने के लिए, बिकॉज एक दिन पहले इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब 4 बजे आप उठेंगे तो आपके पास मार्केट जाने का टाइम नहीं होगा या कोई तैयारी करने का नहीं, तो एक दिन पहले ही ये सारी तैयारी करके रखेंगे तो आप करिए। यदि बेसन के लड्डू घर में बना सकते हैं तो सबसे बढ़िया, क्योंकि वह उसमें आपके एक तो सबसे बाद जब आप बनाएंगे तो आपके भाव जुड़ जाएंगे कि यह मैं भगवान को चढ़ाने के लिए बना रही हूँ। मार्केट से बने एक तो आज के समय में जो भी है हाइजीनिक हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चाहे 5 बनाइए सिर्फ घर भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान को चढ़ा के आप ऑफर कर दीजिए, बाद में आप उसको खा सकते हैं। मगर यदि आप गुरुवार को पूजा करते हैं और उसमें आपने केला चढ़ाया है तो आप उस दिन केला नहीं खाएंगे, मगर बाकी का आप आम और जो पपीता है दूसरा फल वह आप खुद भी खा सकते हैं और घर वाले को भी ऑफर कर सकते हैं। एक और उपाय है जिसमें आपको 5 तरीके के फल लेने हैं और 2 इलायची लेनी है, और वह यह उपाय मगर आपको शिवलिंग पे जाके करना है। कई बार क्या कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया कि जो कुंडली से थोड़े अलग है और वह कुछ ना कुछ उसकी बाधा होने की वजह से हो रहा है, यानी उसमें कुंडली के अंदर गुरु भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, लड़का लड़की दोनों का है, मगर शादी फिर भी नहीं हो पा रही है, शादी के योग नहीं बन पाते हैं। शादी की बात होते होते ही कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है कि शादी रुक जाती है, या घर के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कई बार किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो कहता है कि नहीं अभी रुक जाइए, 1 साल तक शादी नहीं कर सकते।
या लड़का या लड़की में से कोई अपनी व्यवसाय से संबंधित या जॉब से संबंधित उसको आउट ऑफ कंट्री वगैरह जाना पड़ता है, और ऐसे युग बार बार कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं, और ये जाने अनजाने हैं, मतलब इसके लिए कोई कारण नहीं है। तो आप, या कई बार लास्ट स्टेज पर होते होते फैमिली एक दूसरे के प्रति होती है कि नहीं, ये परिवार ठीक नहीं है, हमें इनके साथ शादी नहीं करनी, रीजन जो मर्जी हो। तो इसका मतलब है कि कुंडली के अंदर कुछ और दोष है जो आपकी शादी के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो आप उस केस में 5 तरीके के फल लीजिए, 2 इलायची लीजिए, और जाके आप उसको शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए, शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए। और माता पार्वती को साथ में आपने एक मौली लेके जानी है, जो मौली आप माता जल वगैरह देने के बाद, जब जल देंगे पूरा पूजा करने के बाद, जब आप फल चढ़ाते हैं, तो आपने माता पार्वती और शिव भगवान जी के पर एक मौली बांधे, जिसे हम लोग कहते हैं गठजोड़ करना, ठीक है, वह करना है। यदि मेल कर रहे हैं तो वह ये गठजोड़ वाला उपाय नहीं करेंगे, और फीमेल्स यदि लड़की के लिए यह उपाय हो रहा है तो गठजोड़ वाला करेंगे। जो लड़का है सिर्फ 5 फल और इलायची ही चढ़ाएगा। फिर माँ पार्वती को सिंदूर तिलक वगैरह लगा के पूरा प्रणाम करने के बाद उनको उनसे अपनी शीघ्र शादी का प्रार्थना करें, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे विवाह में जो भी बाधा उत्पन्न आ रही है और मुझे शीघ्र माँ आशीर्वाद दे, और मुझे ऐसा वर दे जैसे आपको मिला है। क्योंकि उनको भी बहुत विघ्न बाधाओं से अपने पति मिले थे। तो आपने यह प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे को भी जल्दी से जल्दी मेरे योग्य वर जो आपने मेरी किस्मत में बनाया है, मुझे उनसे जल्दी से जल्दी मिलवाए। तो आप वह फल, उस फलों को वापस नहीं लेके आना है, उस फल को आपका, मतलब कई बार क्या होता है कि पंडित जी वहां से उठा के ना घर वालों को दे भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ना वह फल आप खाएंगे, ना ही आपके घर में से कोई भी सदस्य उस फलों को खाएगा। तो आप सिंपल से चढ़ा के आपने वापस आ जाना है, और यह उपाय आप थर्सडे को करिए, या आप इसको आप सोमवार को भी इस व्रत को इस जो उपाय है आप इसको कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु खराब है, चेक करवा सकते हैं किसी भी विद्वान पंडित से कि गुरु खराब है, गुरु कहीं ना कहीं, बिकॉज उस जिसका गुरु खराब होगा ना, उसको कहीं ना कहीं व्यवसाय के अंदर भी दिक्कत आती होगी, या जॉब करता होगा तो जॉब से संबंधित भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती होगी, उसको अपने जितना उसका टैलेंट है या जितना उसने पढ़ाई किया उसके अनुसार उसको नौकरी नहीं मिलती होगी। तो यह छोटी सी चीजें देख सकता है। साथ में विवाह के लिए तो गुरु है ही, गुरु के लिए आप मीठी बूंदी आप गरीबों को बांट दीजिए, या आप चने की जो दाल होती है वह किसी धर्म स्थान पे दे दीजिए, या केले के वृक्ष के वहां पे आप घी का दिया जलाए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी और जल्दी विवाह के योग भी होंगे। यदि और कई बार क्या होता है कि कुंडली के अंदर मंगल भी खराब होता है। मंगल कैसे खराब होगा कि मंगल राहु और या शनि के साथ बैठा होता है, तो उन हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तक होते हैं। कई बार होता है सिर्फ कई हस्बैंड वाइफ के बीच में सिर्फ बातचीत नहीं होगी, कईयों के बीच में जो होगा लड़ाई झगड़ा होगा, और इवन डाइवोर्स तक की नौबत आती है। तो उसके लिए जो भी महिला है या पुरुष है, जिनको भी ये प्रॉब्लम, मतलब जहां पे भी उनके घर के अंदर ये दिक्कत आ रही है, वह मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार का व्रत करें, और हो सके तो मंगलवार को मीठा खाना खाएं, नमकीन खाने से वह बचे। कई बार पति का व्यवहार अच्छा नहीं होता, कई बार दोनों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, कई बार पति का व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस जो फीमेल है, औरत है, उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं गुरु खराब स्थिति में होगा, जो और मंगल भी खराब स्थिति में होगा, जहां पे मंगल की वजह से उसके जो पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़ा की दिक्कत आ रही है, और कहीं ना कहीं उसका साउथ डायरेक्शन भी
खराब स्थिति के अंदर होगा, खराब मंगल खराब होगा, साथ में साउथ डायरेक्शन को भी अपना चेक करें वास्तु से कि वहां पे क्या दोष आ रहा है। तो उसके लिए वह लाल आसन पे बैठ के, महिला जो है लाल आसन पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने पति के गुस्से को शांत करने की प्रार्थना करें। इसके वाइस वर्षा भी कई बार होता है कि पति बहुत शांत होता है और पत्नी कई बार मारपीटने पीटने वाली या लड़ाई झगड़ा या गाली गलौच वाली मिलती है। ये एवरेज कम होगा मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पति होगा उसका कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र खराब होगा। शुक्र खराब होगा या शुक्र दूषित होगा या शुभ पाप, जो शुक्र होगा वो पाप कत्री में हो सकता है, या शुक्र छठे या 8वें भाव के अंदर हो सकता है कि जो उसकी वाइफ होगी वो काफी डोमिनेटिंग होगी या लड़ाई झगड़े वाली होगी। तो उसके अंदर पति को चाहिए कि वह बृहस्पति के उपाय के साथ में अपने शुक्र का भी उपाय करे, क्योंकि शुक्र खराब है तभी उसको जो पत्नी मिली है उसका संबंध कहीं ना कहीं हो सकता है मंगल के साथ हो, कि उसके जो पत्नी है वह काफी लड़ाई झगड़े वाली है, काफी डोमिनेटिंग नेचर की मिली कि वह उसका जो रिलेशंस है या उसकी जो बातचीत है वह खराब होते होते डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। तो ऐसे में पत्नी को चाहिए कि वह थर्सडे को मंदिर में जाके या घर में भी वह अपनी पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय को हर शुक्रवार को यह उपाय करे तो ज्यादा अच्छा है, और हर 108 बारी ओम नमः शिवाय का जाप करे और शुक्रवार को ही सफेद मिठाई का दान करे, या उसके अंदर वह चीनी भी कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, या जो दही होता है दही में मीठा डाल के, चीनी डालनी है मगर अपनी इसमें शक्कर नहीं डालनी है, चीनी वह डाल के भी मैं मंदिर में दे सकते हैं, पंडित जी को खिला सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे दही खट्टा है मगर उसने मीठा डाला तो वह मिठास आ गई, वैसे ही हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस जो खराब हो रहे थे उन दोनों के रिलेशंस में भी मिठास आ जाए, चाहे जितना मर्जी अंदर से खटास। ये छोटे छोटे उपाय थे मगर इनके जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज्यादा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा आसान से आसान उपाय बताऊं, आपको जो सा भी उपाय करना है, मगर मैं एक बात कहूंगी कि आप संकल्प लेके करिए। आप जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बन पाती है, भगवान तक वह मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि मैंने जो गुरु की पूजा की है, मैंने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड की है, या मैंने अपनी बेटी से रिलेटेड की है, या मैंने अपने घर से संबंधित कुछ किया है, या मुझे को पैसे की दिक्कत थी, या मुझे शादी की दिक्कत थी। तो यह डिपेंड करेगा कि जब हम बता देंगे भगवान को कि मैंने ये जो पूजा की है वह इस चीज के निमित्त की है, तो आप मुझे इसका फल दी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं छोटे छोटे। जी मैं बहुत सुंदर। और इसमें एक उपाय मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं है मेरा, पर हाँ पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर एक है, जो भी लड़का या लड़की है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ते में रुकावट आ रही है, एक वो प्लेन पेपर ले और उसमें लिखे यदि लड़का है तो मेरे सपनों की राजकुमारी, उसके 10 गुण लिखे तो कैसी लड़की चाहिए, ये किसी को बताना नहीं, और उसको फोल्ड करके भगवान के मंदिर में या अपने पर्स में रखे। एक चमत्कार होता है, विद इन 90 डेज वो रिश्ते, अभी क्या होता है रिश्ते आते हैं, कभी वो रिजेक्ट कर देते हैं, कभी हम रिजेक्ट कर देते हैं। यदि लड़की को लिखना है तो लड़की को लिखना है मेरे सपनों का राजकुमार, हमेशा शब्द का ध्यान रखना है। लड़की ने लिखा था मेरे सपनों का राजा, तो उसको सेकंड हैंड मिला था, सत्य घटना है। पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो हम आशा लगाते हैं वो बहुत काम करती है। तो हमको 10 गुण लिखना है। गुरु के 2 गुण हमेशा मैं बताता हूँ। पहला गुण मुझे मतलब लिखने वाले को एज इट इज स्वीकार करे। मैं चश्मा लगाता हूँ, नौकरी है नहीं है, जो भी है मेरा, है ना, जो भी मेरा पास्ट है, कुछ भी मुझे एज इट इज स्वीकार करे। दूसरा, दोनों मदर फादर को रिस्पेक्ट करे,
तीसरा कितने भाई बहन होना चाहिए, फैमिली स्टेटस कैसा होना चाहिए, हमेशा ये उन्हें देखना है कि लाइफ स्टाइल, हमेशा फाइनेंशियल फ्री शब्द जरूर ढूंढना है। जितने भी कार बंगले वाले हो सकता, कर्जे वाले भी हो सकते हैं, तो हमें ये 10 गुण लिखना है। 10 गुण यदि आप लिखते हो तो मिरेकल होता है। फिर जो आपने ये बताया गुरु के स्थान पे प्लग लगाना, ये तो अद्भुत वो है प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग करके। और हम तो जितने भी साधक इसको देख रहे हैं, हम उन सबके लिए ये दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी खुशखबरियां लाओ। जिनकी शादी हो गई नहीं हुई उनको शादियां करो, और जिनकी शादी हो गई है उनमें यदि खटपट है तो उसको भी सुधार लाओ। यही हमारा होलिस्टिक बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब लगभग हर चीज के बारे में बात कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। हमने परिवार कैसे ठीक रखने हैं, घर गृहस्थी कैसे ठीक रखनी है, अपने सादृश्य जीवन को कैसे ठीक रखना है और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, इतने सारे प्रोस्पेक्ट हम बात कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि गिफ्ट है या एक अच्छा मार्गदर्शन है, जिनको करके, जिनको देख के, जिनको सुन के आप अप्लाई करके बहुत अच्छी चीजों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन में जी सकते हैं। और जब एक एक इंडिविजुअल स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, तभी भारत होलिस्टिक भारत। तो यहाँ पे सबका नारा है ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, है ना। तो यहाँ हम लोगों का जो मिशन है, आखिरी में मैं एक कंक्लूड करना है कि अगर बच्चों को वर चुनना है, बच्चियों को वर चुनना है या लड़कों को वधू चुनना है, तो उन्हें क्या अपने अंदर थॉट प्रोसेस लाना चाहिए। या जो अभी ये जो लव मैरिज वाला चल रहा है अरेंजमेंट, इसमें मैं आपसे 2 मिनट के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विचार करना चाहूंगा। क्योंकि जो माता पिता के खिलाफ चल रहे हैं या अपनी मर्जी दादागिरी करते हैं बाद में, इनको क्या ध्यान रखना चाहिए रिश्ते बनाने में या रिश्तों से बचने के लिए। जी बिल्कुल सही सर। पहली बात तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि लड़के लड़की ना कई बार 10-10 साल इकट्ठे रहते हैं, तब तक ऐसे लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं, अब हम शादी करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, अब हम शादी कर लेते हैं। मगर आप जैसे ही देखेंगे कि उनके एंगेजमेंट हुई, उनकी शादी, उसके बाद उनको शादी के अंदर दिक्कत आने लग जाती है। आजकल एक जो दिक्कत आ रखी है कि लोग डायमंड पहनते हैं। डायमंड हमारा शुक्र का रतन होता है। यदि किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसका शुक्र अच्छा है या बुरा, यदि शुक्र खराब हुआ तो वो डायमंड पहनने से इमीडिएटली अपना खराब असर देने लग जाएगा। और उसका सबसे पहला जो असर जाता है, ये हमारी रिंग फिंगर होती है, ये सीधा हमारे हार्ट को, इसकी जो नसें हैं वो हार्ट, दिल पे जाती है। और इसका कनेक्शन जैसे ही हार्ट तक जाता है, और इसका जब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो डायमंड बता देगा। डायमंड हमारे कुंडली में जो शुक्र था उसकी खराब, उसका इफेक्ट है ही। यदि हमने उसको और ज्यादा खराब कर दिया तो आगे जाके देखते हैं कि शादी हुई नहीं, 6 महीने के बाद ही जो 10 साल का जो रिलेशनशिप था वो तो बहुत अच्छा था, मगर डायमंड के पहनने के बाद जैसे एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज हुई तो उसके बाद से शादी के अंदर खटपट होने लग गई। तो ये भी छोटा सा चेक जरूर करिए कि आपको डायमंड सूट करता है कि नहीं करता। डायमंड हो, जरकन हो, बहुत ध्यान से ये जेम्स पहनने वाले हैं, तो आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मत पहने। पहले एक बार अपनी कुंडली दिखा के कंफर्म कर लीजिए कि आपका शुक्र अच्छा है कि नहीं अच्छा। दूसरा कि आपको डायमंड सूट करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज डायमंड पहनते इमीडिएटली सबसे पहले जो अटैक करता है ना शुक्र, वो सबसे पहले मैरिड लाइफ को ही उसका जाता है बैड इफेक्ट। तो बेटर है आप एक बारी शादी के लिए जब भी आप एंगेजमेंट रिंग या रिंग खरीद रहे हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान दें। कुंडली में दिखा दें, कुंडली में कौन सा आपको नग सूट कर रहा है, कौन सा सूट नहीं कर रहा है। और नहीं तो आप सिंपल रिंग जो हम लोगों के समय में चलती थी, ये वो होती थी रिंग, उसके ऊपर दूल्हे का नाम या दुल्हन का नाम लिख दिया होता है। मैंने तो देखा है होती है। तो ये डायमंड की रिंग होती तो अब चालू हुई है,
या सिंपल रिंग भी, वो रिंग भी अच्छी होती है, इसमें दिल बना हो या जो भी हो, पर यदि आप कोई नग पहन रहे हो कि अपने हस्बैंड वाइफ में या बेस्ट फ्रेंड आप अपने उसमें ये ध्यान रखें कि अच्छा है कि ना होलिस्टिक अपने प्लाजर को दिखा के ही काम करें और माता पिता की मर्जी में काम करें। शादी बहुत आसान है, शादी के बाद का पीरियड होता है ना, उस समय दोनों माता पिता की जरूरत है ना। आज सेशन बहुत अच्छा है डॉक्टर मयंक जी, आप कुछ बहुत अच्छा आज बिल्कुल, आज के मिला है, सेशन सबके लिए था, शादीशुदा और जिनको शादी करना है, जो बेचारे नंबर लगे हुए हैं, अभी हमारी हो नहीं रही है, हो जाएगी, और जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हम क्या करें, उनको भी एक डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी जी मैं प्रेरणा के साथ सभी लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। 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 नमस्कार।